नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे UPTGT आर्ट की प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की श्रृंखला में हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की कला की महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 30 तक हमने देख लिया था, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर है 31। किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है? यहाँ पर हमारा चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा पूर्व संस्कृति। क्या हो जाएगा? हड़प्पा पूर्व संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो लोथल है वो मुख्य रूप से भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो गाय से अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है। तो सबसे विशाल भवन मोहनजोदड़ो का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अन्नागार। ध्यान दीजिएगा, स्नानागार नहीं, अन्नागार सबसे विशाल भवन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो हम सभी जानते हैं कि बैल का जो है सर्वाधिक महत्व था। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधुवासी जो थे मेनली पीपल नामक वृक्ष की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक जिसे हम नटराज कहते हैं कि मूर्ति का रंग कैसा है? तो जो नटराज है या पुरुष नर्तक है, इस मूर्ति का रंग काला है। कैसा है? काला है। अगला क्वेश्चन है, लोथल की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो लोथल की जो खोज है सर्वप्रथम हुई थी 1954 यानी 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो SR राव ने किया था, जिनका पूरा नाम है रंगनाथ राव। क्वेश्चन नंबर 40 है, कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कांसे का जो रथ है ये मुख्य रूप से दायमाबाद से प्राप्त किया गया है। कहाँ से? दायमाबाद से। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु लिपि लिखी जाती थी, किस तरीके से लिखी जाती थी? तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी सिंधु लिपि। क्वेश्चन नंबर 44 है, पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं हुआ पूछ रहा है। तो पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर गाय। गाय का अंकन नहीं किया गया है, जबकि हिरण, हाथी और भैंसा का अंकन पशुपति की मोहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का जो चित्रण है वो हमको प्राप्त होता है लोथल से। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? हिंदू कुश के उत्तर में जो स्थित हड़प्पा स्थल है उसका नाम है सोरतुघई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? यानी कि इसका कहाँ पर संग्रह किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्ति मिली है नृत्यरत किशोरी,
या नृत्यांगना कह लीजिए, ये हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है। जो सिंधु घाटी की पुजारी की मूर्ति मिली है तो ये जो है चूना पत्थर से निर्मित की गई है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है, किससे बनाया गया है। तो हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष नर्तक का धड़ है ये भूरे लाइम स्टोन से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है। तो ये हमको मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है। तो जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है सिंधुवासी मातृदेवी के रूप में किसके उपासक थे। तो जननी के उपासक थे, जननी के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। कौन सा धातु सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। तो वह है तांबा, तांबे का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 53 सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो ये पशुपति की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 54 है सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है। हाथी, बाघ, शेर या गैंडा। कौन सा पशु उपस्थित नहीं है। तो शेर का यहाँ पर अंक नहीं मिलता है, बाकी हाथी, बाघ और गैंडा इनकी उपस्थिति दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 55 सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था। तो प्रतिदिन के काम के लिए बैल मुख्य रूप से कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है। तो यह जो है मुख्य रूप से टेराकोटा से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है। तो जो धौलावीरा है ये हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है। तो ये जो तवांगी नर्तकी युवती की मूर्ति है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हमको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 60 है काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हमको हड़प्पा से देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल पर यूं ही अपनी उपस्थिति बनाए रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।